हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर के धवन, ऑप्शन बी करमबीर सिंह, ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी आर हरि कुमार। तो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है और दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आर हरि कुमार का स्थान लिया है। भारतीय नौसेना दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, ऑप्शन बी टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, ऑप्शन डी दुबई हवाई अड्डा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को मिला है। दोहा कतर की कैपिटल है और इसमें सेकेंड स्थान चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है। और स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 36वां है, जो भारत का पहला एयरपोर्ट है। दुबई हवाई अड्डा ये बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट में सेकेंड स्थान पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी जोस बटलर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन ए सही है। और आईपीएल के इतिहास में 250 से अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी जो पहले नंबर पर है वो एमएस धोनी है, जिन्होंने 256 मैच खेले हैं। और तीसरा स्थान इसमें विराट कोहली का है, जिन्होंने 245 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी सही है। और हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर वेदांता समूह की कंपनी है, जो पिछले साल 4th स्थान पर थी। और हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर के चेयरमैन प्रिया अग्रवाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति फिलीपींस को कर रहा है। ऑप्शन बी सही है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और यह समझौता जनवरी 2022 में हुआ था भारत और फिलीपींस के मध्य। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर करती है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। तो तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह वाराणसी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। तिरंगी बर्फी के साथ वाराणसी के धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है और बनारस के 34 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। और सबसे अधिक जीआई टैग भारत के उत्तर प्रदेश को मिला है 75 प्रोडक्ट में। सेकंड स्थान तमिलनाडु का है, 58 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है तमिलनाडु में। जीआई टैग की शुरुआत जो है वो एक्ट 1999 के से हुई थी और सबसे पहले जीआई टैग भारत में 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। अब कल की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में किया जा रहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा,
किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये सौरभ गर्ग को दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये नेपाल में मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कृत्रिम वर्षा के कारण कहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो दुबई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। तो ये केरल में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावी लोगों की सूची जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर आलिया भट्ट है। ऑप्शन सी सही है। ये थे हमारे कल की करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।